महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव और बीएमसी वोटों की गिनती लगातार जारी है। बीएमसी के नतीजों की बात करें तो आने नतीजे शुरू हो चुके हैं। मुंबई के दहिसर में बीजेपी जीत प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। यहां बीजेपी की जीत हुई है। मुस्लिम बाहुल्य मानखुर्द इलाके में भी बीजेपी जीती है। दादर सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में गई है। इसके अलावा सायन माटुंगा में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का खाता खुला है। कुर्ला वेस्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक के भाई चुनाव हार गए हैं। बीएमसी की 90 सीटों पर फिलहाल महायुति गठबंधन आगे चल रहा है, जिसमें बीजेपी 72 और शिवसेना शिंदे गुट 20 सीटों पर आगे है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी यहां भी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी चुनाव के अलावा नगर पालिका का जो चुनाव हो रहे हैं उसकी 29 सीटें हैं। 29 में से 25 शहरों में बीजेपी बम्पर बढ़त बनाए हुए है। मुंबई, ठाणे, नागपुर में भगवा दल आगे है। जलगांव, पनवेल, धुले में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पवार परिवार के गढ़ पुणे में बीजेपी ने एनसीपी पर भारी बढ़त बना ली है। तो वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में दोनों दलों के बीच जबरदस्त फाइट है। मुस्लिम बाहुल्य संभाजीनगर और मालेगांव में भी बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। नासिक में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टफ फाइट नजर आ रही है। तो 227 बीएमसी की सीटें, उनमें से 90 में स्थिति साफ हो चुकी है। 23 सेंटर्स हैं जहां पर 2-2 की संख्या में काउंटिंग का काम हो रहा है और एक बारी में 46 वार्ड्स की काउंटिंग की जा रही है। मल्टीपल काउंटिंग के तहत ये बीएमसी के नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महानगर पालिका की बात की जाए तो 29 शहरों में 25 ऐसे शहर हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है। संभाजी नगर, यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हालांकि ओवैसी की पार्टी उन्हें टक्कर जरूर दे रही है। इसके अलावा नगर पालिका में 2 ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। पिंपरी चिंचवाड़ की बात की जाए तो बीजेपी और एनसीपी में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुंबई के दहिसर बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट है। यहां पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मीरा भायंदर की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कल्याण डोंबिवली की बात की जाए तो राज ठाकरे का यहां पर खाता खुला है। दक्षिण मुंबई में बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। तो बीएमसी में सीधे सीधे बीजेपी का जादू चलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की लहर है। अब सवाल यह है कि हिंदू मराठी मेयर कौन बनेगा। हालांकि प्रचार के दौरान मेयर को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, बयान दिए गए। जहां एक तरफ एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेयर होगा, बुर्के वाली महिला को प्रधानमंत्री तक बनाएंगे। उसके जवाब में बीजेपी और महायुति की तरफ से हमला किया गया। उन्होंने बोला कि कोई हिंदू मराठी ही मेयर बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उनकी तरफ से भी ये बात की गई। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें चुनावी नतीजों के रूप में सामने आ रही हैं, वो बीएमसी के चुनावों में तो सीधे सीधे बीजेपी के, महायुति के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। और इसके अलावा नगर पालिका की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी और महायुति का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। लेकिन महानगर पालिका में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां महायुति की आपस में ही फ्रेंडली फाइट है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां एनसीपी की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ नहीं, महायुति के साथ नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है। अब एक सीट आप महानगर पालिका की पुणे की ले लीजिए, जहां चाचा भतीजे यानी कि एनसीपी के शरद पवार और उनके भतीजे दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी और भी कई सीट हैं और ये सीधा सीधा मुकाबला महायुति के लिए खड़ा कर रही हैं। महायुति के और एनसीपी के बीच ये फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। अभी तक के नतीजों में कोई नुकसान होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि 29 शहरों में महानगर पालिका के चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे में थोड़ा और इंतजार करना होगा। बीएमसी की बात की जाए, काफी लंबे वक्त से उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर कब्जा रहा है, लेकिन लगभग 20 साल बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक बार फिर से एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर बीएमसी का ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उसका फायदा मिलता हुआ ठाकरे ब्रदर्स को नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार है। और अगर 2017 में जो पिछली बार बीएमसी के चुनाव हुए थे उसके वोट प्रतिशत को देखा जाए तो लगभग 227 में से 209 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और 27% उनका वोट शेयर था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात की जाए, सभी 227 बीएमसी की सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनका वोट शेयर 28% था।
यानी कि पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। इंडिविजुअल पार्टी के रूप में तो बढ़त बनाए हुए ही है। इसके अलावा महायुति गठबंधन का डंका भी बीएमसी चुनावों में बोल रहा है।